अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं ये वाक़या आपका दिल छू लेगा और आप खुश होकर कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा मौसूल के इलाके का बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र व शिरक में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने की और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहीं कोई झूठी बात नहीं कही है, इसीलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहे जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीनन ये समझ लेना कि अनकरीब अजाब आने वाला है। रात को लोगों ने ये देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए और वाकई सुबह होते ही आज़ाब के आसार नज़र आने लगे कि चारों तरफ से काले बादल नमूदार हुए और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि आज़ाब आने वाला है, तो लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश व जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। जब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया, चुनांचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डर कर काँप रहे थे और सबके सब औरतें, बच्चे, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल गए और रो रो कर सच्चे दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार व ऐलान करने लगे। शोहर, बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तिगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे। जो मजालिम आपस में हुए थे एक दूसरे से मुआफ़ कराने लगे और जितनी हक तलफिया हुई थी सबकी आपस में मुआफ़ी तलाफ़ी करने लगे। गरज सच्ची तौबा करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना दुआओं पर रहम आया और आज़ाब उठा लिया गया। अचानक धुआं और आज़ाब के बादल गायब हो गए और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमनो चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़ये को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती की ईमान लाते तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। मतलब ये है कि जब किसी कौम पर आज़ाब आ जाता है तो आज़ाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर आज़ाब आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। बहरहाल अजाब टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ। मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से से शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनांचे कश्ती वालों ने कूरा निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कूरा निकला। प्यारे दोस्तों, कूरा का मतलब ये होता है कि कागज़ के टुकड़ों पर सबके नाम लिखे जाते हैं और उसमें से एक उठाया जाता है। तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक बड़ी मछली आपको निगल गई और मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था आप कैद हो गए। मगर इसी हालत में आपने आयत करीमा ला इलाहा इन्ना अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस अंधेरी कोठड़ी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया।
اس وقت آپ بہت ہی بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی۔ آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھاری کشتی کی طرف نکل گیا تو کوڑا ڈالا تو ڈھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے نہ جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ نونوا والوں کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کے استغفار پر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور یہ بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ عز و جل اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اس وظیفے کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔